तेरा मेरा रिश्ता क्या, यकीन मानो मेरा भाई, आजादी के बाद से लेकर के हम अपने वजूद की लड़ाई लड़ते आए हैं। मुरादाबाद की गलियों में, मुंबई की गलियों में हमारे खून के धब्बे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि हम मारे गए, हम कुचले गए, हम दबाए गए, लेकिन हम सब्र करते रहे क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमें आतंकवादी, हमें बांग्लादेशी, हमें दहशतगर्द, हमें पाकिस्तानी, हमें घुसपैठी कहा जाता है, लेकिन हम सब्र करते रहते हैं क्योंकि हम मुसलमान हैं। और कमाल की बात यह है कि वो लोग कह रहे हैं कि हैदराबाद से चल करके एक बाहरी आया है, ये चुनाव लड़ रहा है, हैदराबाद से आकर के मुंबई चुनाव लड़ रहा है। मुझे हाथ उठा करके जवाब देना, क्या मुंबई को इनकी अम्मा दहेज में लेकर आई थी क्या? क्या सिर्फ इनका अधिकार है? क्या हमारी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है क्या? क्या हमें चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है क्या? कब तक हमको भाजपा हराने के नाम पर वोट लेते आओगे? कब तक? आखिर राहुल भैया, मोहब्बत की दुकान आप कब खोलोगे? बिहार में अथर की मॉब लिंचिंग होती है, नहीं बोलते। हम कहते हैं जुल्म के खिलाफ बोलना। हम मुसलमान हैं, जहां भी जुल्म होगा, महाराष्ट्र के मुसलमानों पर जुल्म होगा तो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को वो तकलीफ महसूस करेगा ना। अगर उत्तर प्रदेश में अखलाक, तबरेज, जुनैद की मॉब लिंचिंग होगी तो आप महसूस करते हैं ना। आप हिस्सेदारी लीजिए सियासत में। आप सब मुझे एक बात हाथ उठा के बताइएगा, आपने पुष्पा मूवी देखी है ना? पुष्पा क्या कहता है? झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। पुष्पा से यह कहा जाता है कि देखो पुष्पा, तुम जो है पुलिस से चंदन के लकड़ी का एक ट्रक पार करा दो और एक ट्रक पार कराने पर तुम्हें 4 लाख रुपए मिलेंगे। यही होता है ना? तो पुष्पा क्या कहता है? नहीं, मुझे 4 लाख नहीं चाहिए, बल्कि 4% चाहिए, 4% चाहिए। सियासत में आप हिस्सेदार बनिए, उनसे कहिए कि हमारी जितनी भागीदारी है हमको उतनी हिस्सेदारी दीजिए। अब मुझे हाथ उठा के बताइएगा, आप ताबेदारी करेंगे या हिस्सेदारी लेंगे? MIM को जिताएंगे ना? अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी के तबेले का गोबर तो नहीं उठाएंगे ना? अब हिस्सेदारी लेंगे ना? सियासत में बराबर का हक लीजिए। और भाई, आप तो अल्लाह से डरने वाली कौम है। ये मोदी और योगी क्या है भाई? जब अल्लाह मूसा को फिरौन के गोद में पाल सकता है, तो भाई ये छोटे से लोग, इतने बड़े लोग, छोटे से लोग हैं ना। हमें डरना किसी से नहीं है, हमारे पास संवैधानिक अधिकार है। हम उस संवैधानिक का अधिकार का इस्तेमाल करके 15 तारीख को 15 मिनट निकाल करके पोलिंग स्टेशन पे जाइएगा। साहब, ये लोग क्या समझ रहे हैं मुझे नहीं पता। आप लोग क्या समझ रहे हैं 15 मिनट को, मुझे नहीं पता। मैं यही कह रहा हूं कि 15 तारीख को 15 मिनट निकाल करके आप अपने लोकतंत्र के पावर को, संवैधानिक पावर का सही इस्तेमाल कीजिएगा और पतंग के निशान पर अपना वोट इस्तेमाल कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मेरे बाप का हिंदुस्तान, मेरे बाप का हिंदुस्तान। वल्लाहु अलैहि वसल्लम। बरेली शरीफ से चल के आए हमारे भाई जनाब नदीम कुरैशी साहब को मैं बुलाने जा रहा हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब। हाजरीन जलसा, अस्सलाम वालेकुम। कार्यक्रम में मौजूद महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महासचिव भाई अतीक भाई,
और हैदराबाद से हमारे बीच चलकर आए विधान परिषद के सदस्य अफंदी जी, और हैदराबाद से हमारे बीच चलकर आए मोहसिन बलाला साहब, और मेरे तमाम जो स्टेज पर मौजूद हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाअनुभव साथियों, और सामने बैठी मेरे नौजवान साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, और इस साइड में बैठी मेरी माँ बहनें। साथियों, मैं काफी देर से सुन रहा हूं कि किसी से डरना नहीं है। जितने भी वक्ता आए सबने यही कहा कि किसी से डरना नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई आपको डराने का प्रयास कर रहा है या फिर डरा रहा है। तो क्या हमारी कौम लोगों से डरने लगी है? ये मुस्लिम आवाम और मुस्लिम कौम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती। और जो लोग आपको डरा रहे हैं, मैं उनके लिए कहूंगा कि सितम करोगे तो सितम करेंगे, सितम करोगे तो सितम करेंगे, सहयोग करोगे तो सहयोग करेंगे। हम भी हैं इंसान तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माशाअल्लाह बहुत पढ़े लिखे और काबिल कैंडिडेट आपके बीच है। जो काम गोवंडी में पिछले 30 सालों में नहीं हुआ, इंशाअल्लाह वो काम ये हमारे कैंडिडेट 3 साल के अंदर करके दिखाएंगे। गोवंडी के अंदर जिस तरह का डेवलपमेंट आप लोग चाहते हो, वो डेवलपमेंट इंशाअल्लाह 3 साल में हमारे कैंडिडेट आपको करके दिखाएंगे। हमारे ओवैसी साहब ने अभी कुछ दिन पहले यहां एक नारा दिया था कि 30 साल गोंडी बेहाल। तो मेरे साथियों, अगर गोंडी में अच्छा डेवलपमेंट चाहते हो, गोंडी को नशा मुक्त चाहते हो, गोंडी को गुंडागर्दी से मुक्त चाहते हो, तो मेरे भाइयों, आने वाले 15 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनाव चिन्ह पतंग के सामने वाला बटन दबा देना और हमारे प्रत्याशियों को इतनी शानदार जीत दे देना कि उसकी गूंज हैदराबाद और दिल्ली और लखनऊ तक पहुंच जाए। और जो समाजवादी पार्टी के लोग आपको डर और धमकाने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों को पता लग जाए कि मजलिस के लोगों से उलझना बहुत कर्री बात है, क्योंकि मजलिस के लोग सिवाय अल्लाह के किसी और से डरने वाले हैं नहीं, और इंशाल्लाह किसी से डरेंगे भी नहीं। मेरे साथियों, आपके बीच शिवसेना के लोग भी आएंगे, कांग्रेस के लोग भी आएंगे और समाजवादी पार्टी के भी लोग आएंगे। आप लोग सब जानते ही हो कि शिवसेना के लोग, जिनका चुनाव चिन्ह शिंदे गुट वाले, जिनका चुनाव चिन्ह तीर कमान है, उन लोगों ने पिछले साल क्या किया था? एक गुस्ताखे रसूल का साथ दिया था, और गुस्ताखे रसूल का साथ देने वाला भी हमारी नजर में गुस्ताख है। मेरे भाइयों, आप ध्यान रखना कि किसी गुस्ताख को वोट नहीं देना है, अपना वोट जाया नहीं करना है, सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को ही वोट देना है। कांग्रेस के लोग अगर आपके बीच आते हैं, और बड़े बड़े लोग अभी आएंगे और आके कुछ भी बोलेंगे, अफवाह फैलाएंगे, किसी तरह की अफवाहों पे नहीं जाना है। मेरे दोस्तों, आपको बाबरी मस्जिद तो याद होगी, याद है कि नहीं? भूल गए हो? हाथ उठाकर बताओ, याद है? तो ये भी शायद याद होगा कि बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी तो कांग्रेस की सरकार थी, और बाबरी मस्जिद के ताले खुलवाने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया था। आज अगर हमारे पास बाबरी मस्जिद नहीं है, हमारी बाबरी मस्जिद शहीद हुई है, तो वो देन सिर्फ कांग्रेस की है। तो मेरे भाइयों, एक तो हमारे नबी का गुस्ताख और दूसरा हमारे अल्लाह के घर का गुस्ताख। तो वोट किसे दोगे? एमआईएम को दोगे या नहीं दोगे? और रही बात समाजवादी पार्टी की, कितने एमपी हैं? 30 प्लस एमपी है ना।
आज उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत के अंदर हमारी खानकाहों पे बिल्डोजर चल रहा है, हमारे मज़ारों पे बिल्डोजर चल रहा है, हमारी मस्जिदों पे बिल्डोजर चल रहा है, हमारे घरों पे बिल्डोजर चल रहा है, हमारे भाइयों की मॉब लिंचिंग हो रही है। कहां है ये कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के एमपी? क्यों नहीं बोलते पार्लियामेंट के अंदर? अगर कोई बोलता है दुश्मनों की आंख में आंख डाल के अगर कोई बोलता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। आपके लिए कोई अगर बोलता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। मेरे भाइयों, किसी की बातों में, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आने वाली 15 तारीख को हमारे इन जुझारू प्रत्याशियों को इतने वोट से जिताना है और समाजवादी पार्टी के लोगों की, कांग्रेस के लोगों की, शिवसेना के लोगों की जमानत जब्त करा देना इंशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम।